Hello, everyone, and welcome to today's podcast. With me is a very special guest, Bhavesh Naik, a student who has achieved something truly extraordinary in his academics. He scored perfect 100 in mathematics and perfect 100 in physics in class 12th exams, along with an exceptional performance in his JEE mains. And now he is all set to pursue his electronic and communication engineering at NIT Goa. So, today in this podcast, we'll unreveal or uncover all the secrets behind his success and, most importantly, the role of his mentor, Sir Deepak Bhadoria, in his journey. So, let's welcome this remarkable achiever, Bhavesh Naik, to the podcast. Hello, Bhavesh. Welcome to the podcast. Thank you so much. You scored perfect 100 in maths and perfect 100 in physics. What was your approach for the board exams? My approach was that I should not get wrong in any of the questions and I should give my best answer to any particular question, which automatically led me to get 100 in physics and maths, 96 in chemistry. Most of the students get scared of board exams, like I can't score full marks in it, and you managed to score. What was your strategy for the board exams? Most of the students, they start studying like just 1 month before or 2 months before the board exam. I used to study on a regular basis every day, which helped me to not panic at the end of my exam. मिनिमम कितने घंटे पढ़ाई होती थी दिन में आपकी? 5 hours is enough, but that 5 hours should be every day, every single day. So you mean consistency is the key to get your Yes. success. 12th में बच्चे काफी बार ऐसे भटक जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, हाँ. थोड़ी मस्ती करना, मजाक वगैरह, ये सारी चीजें होती है. So how did you manage yourself to keep you focus on your goal? ऐसा नहीं कि मैंने भी इंजॉय नहीं किया, मैं भी जाता था फ्रेंड्स के साथ, बट जिस दिन मैं जाता था तो उसके नेक्स्ट दिन जो 5 घंटे की पढ़ाई होती थी उसको मैं 10 घंटे की करता था, ताकि सब कुछ ऐसे बैलेंस हो जाए. क्योंकि माइंड फ्रेश रखना भी इम्पोर्टेंट होता है और पढ़ाई भी करना इम्पोर्टेंट होता है. तो जो उन सबको एक प्रॉपर शेड्यूल में ऐसे बैलेंस करता है, उसको एग्जाम्स में स्कोर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. तुम्हारी बातें सुन के मुझे मेरे बोर्ड्स वाले दिन याद आ रहे हैं एंड आई वाज वेरी नर्वस एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था मुझे. एंड उस स्ट्रेस की वजह से आई यूज्ड टू यूज द फोन, लाइक स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है कि हाँ थोड़े टाइम हमें रिलीफ मिल जाए. सो लाइक तुम ऐसे फोन के जरिए ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? नहीं, फोन यूज करता था, मतलब जब स्टार्टिंग में लाइक 5 months in the starting of 11th and all, I used to use phone like reels and everything, बट स्लोली मुझे लगने लगा कि इससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, सो मैंने वो कम्प्लीटली बंद कर दिया. और इन्जॉयमेंट के लिए कुछ नहीं, बस फ्रेंड से बातें करना या फिर थोड़े दिन के लिए किधर घूमने जाना, बस इतना ही. सो डेली मोटिवेशन, लाइक उसके लिए तुम क्या करते हो कि हाँ आज मुझे ये करना है, बिकॉज देयर आर टाइम व्हेन यू फील लो, सो तब तुम क्या करते हो? जैसे कि सर हमेशा, एक तो मोटिवेशन का सोर्स फर्स्ट जो आते हैं वो सर ही है, क्योंकि हर क्लास में वो पढ़ाते तो है ही, बट पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट इतना करते हैं कि तुम ऐसे खाली हाथ बैठ ही नहीं सकते. लाइक यू फील लाइक यू हैव टू स्टडी, एंड सीइंग हिम पुटिंग सो मच एफर्ट्स इन हिज टीचिंग, इट ऑल्सो मेक्स अ स्टूडेंट फील लाइक हाउ कैन ही सिट आइडल. सो यही है मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेनली. यूजुअली स्टूडेंट्स लाइक क्लासेस के बीच में जोन आउट हो जाते हैं और दे फील स्लीपी एंड इवन बोरिंग इन द क्लासेस लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स ऑफ कोर्स. सो तब सर कैसे बच्चों को लाइक ऐसे इंटरैक्टिव वे में कैसे वो डील करते हैं? मैं तो आज तक कभी बोर नहीं हुआ, क्योंकि सर हमेशा ऐसे कभी भी कंटिन्यूस पढ़ाते नहीं. ऐसे 10 मिनट पढ़ाया, 2 मिनट थोड़ी कुछ बातें की, थोड़ा मोटिवेट किया, या फिर से 5-10 मिनट पढ़ाया, या फिर जो लोग पीछे बैठते हैं तो उनके साथ बातें, उनके साथ मस्ती मजाक करते थे. तो एक एंटरटेनमेंट ऐसे चलते रहता था, और कभी भी वैसा बोरिंग सा फीलिंग आई ही नहीं सर के क्लासेस में. एंड इवन आई हैव लाइक सर बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव है अपने स्टूडेंट्स के साथ और उनका अलग ही बॉन्डिंग है. टेल मी समथिंग अबाउट दीपक सर's पर्सनालिटी. मेनली उनका जो हार्ड वर्किंग का क्वालिटी है, मतलब ऐसे वो रोज बोलते हैं कि सब लोग बताते हैं कि यू शुड स्लीप अ मिनिमम ऑफ 8 hours 7 hours, ऐसा. बट एक्चुअली वैसा नहीं है, क्योंकि सर खुद शायद 5 या 6 घंटा ही सोते हैं.
जब वो इतना सो सकते हैं बस इतने ही टाइम के लिए, तो हम कैसे ऐसे 8 आवर्स या 9 आवर्स सो सकते हैं? हाँ, मेरे से कभी कभी गलतियां हो जाती थी, कभी 8 घंटा, 9 घंटा, 10, कभी 12 हो जाती थी, बट वही सर की ये पर्सनैलिटी की एफर्ट्स डाले या फिर बार बार ऐसा कंसिस्टेंट रहे, तो वो बहुत ऐसे लगता था कि ये सीखने के जैसा है सर से। तो लाइक यहाँ पे ना सर को सब पुकी सर और जेनजी सर बोलते हैं, सो ऐसा क्यों? सर का वो भी क्वालिटी की वो वक्त के साथ चलते हैं जैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्चुअली टीचर्स का भी एक वैसा रहना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट्स अभी ये जिंदगी में जी रहे हैं, तो टीचर्स भी उसी जिंदगी का एक पार्ट है, तो उनको भी उन्हीं के साथ चलना चाहिए ताकि वो एक अच्छे लाइक दे कैन बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट, दे कैन रिलेट टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, हाउ दे फील, हाउ दे आर स्ट्रेस्ड और हाउ दे शुड स्टडी। हाउ इज द ओवरऑल एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पे कैसा है क्वेस्ट एडुकेयर में? सर तो बोलते हैं तुमको इधर बैठ के पढ़ने का है पढ़ो, कितने भी टाइम के लिए पढ़ने का है पढ़ो, तो फ्रेंडली रहता है और स्टूडेंट्स भी एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी भी उनको सर से ही आती है, क्योंकि सर भी स्टूडेंट से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। In the classroom where the students like toppers, average students, and even the backbenchers, naughtiest ones are there. So how does sir keeps all the students on the track for the like 1 to 2 years course for the NEET and JEE? Yeah. So how does he manage with all the kinds of students in the class? That's actually a thing like most coaching fail in, like to manage all the students to keep them on track. Sir also communicates with like those who sit on the front, those who get good marks. Sir communicates with them, but majorly he communicates with the student who are sitting at the back and like they are not scoring good enough. And this thing only differentiates Sir from any other coaching institutes. Like Okay. What is the vision of Deepak sir? And what is his mindset about the students and their career? actually his mindset is any good student, he doesn't just care about like and every good student should get a better result. He just cares that every good student should become a better human in the future. Like results are of course, some study very hard but they don't get a proper result, some get, but yeah, most of the coaching institute like they do like as you said, they keep a rankers batch, they keep a like backbenchers or those who don't study, keep them in a separate batch. So that's not fair enough for all the students, as all the students pay the same fee. Here sir tries that every student under him should become a good human in future, whatever may be the result. There are days when students are not able to attend the classes, like if he's not well, he got sick or something Yeah. like that. So is there any option for those students? He had actually recorded all his video lectures of all the lessons, and that's available on the Quest Educare app. So any student who misses the classes and all, the notes are sent in the PDF format, which are taught in the classes. But but notes are not enough. Not Like you need the teaching, like a teacher teaching you the topic so that your concepts are clear. So for that, all the video lectures of all the lessons are available in a video library in Quest Educare. Any surprise mock test conducted in the academy? Not mock test, but like in classes only, like sir almost covers many questions. Like in normal coachings per day, you might see 10, 5 or 20 questions. Here, every class is like 50, like a minimum of 50 questions per chapter are done in one day. So that's a kind of a mock test itself. And actually it's better to like inform the student about the mock test so that they can prepare well. And yeah. All right, Bhavish, let's end this with a quick rapid fire round. It has to be fun and short answers only. Okay, all ready? One word for Deepak sir's teaching style. Zabardast. One word secret for perfect 100 in maths and physics. Practice. If Deepak sir was an emoji, what would it be? Options. Option 1, option 2, Sigma male, Okay. and option 3, what would it be? Maybe confused between option 2 and option 3.
both, yeah. Means he's a Sigma male in the Yeah, and I salute to him. Okay. Which subject feels like a game with him? Physics, chemistry, or maths? Physics, because yeah. If Deepak sir was a Bollywood character, which one would it be? Bollywood character. Maybe Hrithik Roshan from Super 30, yeah. Okay. If his classes were a Bollywood movie, what would you name it? The Spark Within, or maybe, yeah, The Spark Within suits better. Beyond the Screen, yeah. One, okay. I can't think. One line advice if someone wants to score the same. Grab a teacher like Deepak sir. Last 2 months strategy for board exams. Just follow sir's notes and practice daily. And don't panic, yeah. Don't panic. Okay, the most unique thing that you observed in sir's personality. He's like a coconut, जैसे हिंदी में बोलते हैं नारियल, मतलब बाहर से कड़क पर अंदर से नरम. हाँ, वैसा. Okay. Okay, if you could sum up your journey with sir in a hashtag, what would it be? हाँ. Hashtag beyond teaching. Okay, hashtag bro code. भावेश से तो हमने सब सुन लिया. अब दीपक सर से भावेश की जर्नी के बारे में पूछते हैं. तो भावेश की जर्नी ऐसी है कि जब किसी भी इंसान की लाइफ में एक पॉइंट आता है तो उसको लगता है उसने सब कुछ खो दिया है. When he lost his father, so then the journey started on a different style. आमिर खान की एक पोयम है जिसमें एक लाइन है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, तो अब यहाँ से मैं गिर के कहाँ जाऊँगा. तो उसके लिए सिर्फ पढ़ाई सब कुछ थी. तो उसने बोला कि सर मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल में मुझे सिंपैथी मिलेगी, मैं बच्चों को देखूंगा वो मजे कर रहे हैं, सो आई कांट स्टडी इन दैट एनवायरनमेंट. एंड द थॉट, द वर्ड्स ऑफ हिज फादर इकोड इन हिज ब्रेन. तो बहुत मेहनत की गई है, सारी मेहनत उसी की है. हम तो बस एक रिसोर्स की तरह थे उसकी लाइफ में. एक अच्छा रिसोर्स मिल जाता है तो क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो बस यही एक जर्नी है भावेश की जिससे हम ये सीख सकते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है देन यू बिकम फियरलेस पर्सन. तो जो 100 on 100 है ना, ये मैच्योरिटी का 100 on 100 है. बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि जब आप एग्जाम में भी हो ना तो आपको पता है यार कि ये तो जस्ट निकल जाएगा 3 घंटे के बाद. मैंने जो सीखा है ना वो मैं कभी भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ 100 on 100. तो जो वो फीलिंग के साथ जब आप एग्जाम में बैठते हो, वो फीलिंग के साथ जब आप लाइफ को लेते हो तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं. एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, उसके बाद क्या होगा लाइफ में, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट एंड देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स लीडिंग देयर लाइफ. तो बस इस सोच के साथ जब आप मेहनत करते हैं सब कुछ बेहतरीन हो जाता है. सो these are my thoughts about Bhave's journey. Has been truly amazing inspiration for me also. And that's it. Signing off. Take care. Bye bye.